वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड देवघर। इसे बाबा वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। ये झारखंड के देवघर जिले में स्थित है और शिवभक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। वैद्यनाथ नाम क्यों पड़ा? इसकी कथा के अनुसार रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया और शिवलिंग को लंका ले जाना चाहा। शिवजी ने एक शर्त पर शिवलिंग दिया कि जहां इसे जमीन पर रख दिया जाएगा वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी। उसने एक ग्वाले भगवान विष्णु का रूप को शिवलिंग थमा दिया। ग्वाले ने उसे जमीन पर रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। जब रावण को गुस्सा आया उसने शिवलिंग को जमीन से उखाड़ने की कोशिश की, जिससे वह कुछ झुक गया। मान्यता है कि रावण शिवजी का परम भक्त था और शिवजी ने उसे वैद्य चिकित्सक रूप में दर्शन दिए, इसलिए इसे वैद्यनाथ कहा जाता है। विशेषताएं: सावन के महीने में यहाँ लाखों कांवड़िए जल चढ़ाने आते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में भी शामिल माना जाता है। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा संक्षेप में। लंका के राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अपनी भुजाएं काटकर अर्पित की। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चलें। भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया और कहा, जहां तुम इसे भूमि पर रखोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग लेकर चल पड़ा। रास्ते में देवता चिंतित हो गए, क्योंकि अगर शिवलिंग लंका पहुंच जाता तो लंका अमर्यादित शक्ति का केंद्र बन जाती। भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने भगवान विष्णु के गण वरुण को रावण के पेट में जल भरने भेजा, जिससे उसे पेशाब लगे। उसी समय विष्णु ने एक ग्वाले गणेश जी को भेजा, जिसे रावण ने शिवलिंग थमाया। गणेश जी ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। वही स्थान आज वैद्यनाथ धाम देवघर है। रावण ने क्रोधित होकर शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, जिससे वह थोड़ा झुक गया, इसलिए आज भी शिवलिंग झुका हुआ है। वैद्यनाथ धाम की विशेषताएं: ये झारखंड के देवघर जिले में है। सावन महीने में यहाँ 10-15 लाख से ज्यादा कांवड़िए पैदल जल चढ़ाने आते हैं। इसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यहाँ शक्तिपीठ भी है। माता सती का हृदय यहीं गिरा था। पावन यात्रा मार्ग: नजदीकी रेलवे स्टेशन जसडी जंक्शन JSME स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर। नजदीकी हवाई अड्डा देवघर एयरपोर्ट। अनकही बातें। तो लीजिए पेश है बाबा वैद्यनाथ धाम से जुड़ी कुछ अनकही और कम जानी पहचानी बातें। 1. शिव और शक्ति एक ही स्थान पर। बहुत कम लोगों को पता है कि वैद्यनाथ धाम ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही जगह हैं। यहाँ शिव के रूप में वैद्यनाथ और शक्ति के रूप में माता सती का हृदय विराजमान है। ऐसे स्थान को कामना सिद्ध पीठ कहा जाता है, यानी यहाँ मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। 2. शिवलिंग आज भी झुका है। रावण ने जब क्रोध में आकर शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की थी तब वह हल्का सा झुक गया था। आज भी शिवलिंग को देखने पर वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, मानो धरती पर टिके हुए सत्य की तरह। 3. कोई घंटा नहीं है मंदिर में। ये भारत के कुछ गिने चुने मंदिरों में से एक है जहां घंटी नहीं बजाई जाती, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ शिवजी ध्यान में लीन है और ध्यान में विघ्न डालना वर्जित है। 4. रावण यहाँ भक्त के रूप में पूजित है। देवघर में एक अनोखी बात यह है कि रावण, जो बाकी भारत में नकारात्मक रूप में देखा जाता है, यहाँ उसे परम शिव भक्त मानकर सम्मान दिया जाता है। यहाँ रावणेश्वर मंदिर भी है जो उसकी भक्ति को समर्पित है। 5. कांवड़ यात्रा का अद्भुत संयोजन। सावन में हर साल लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर पैदल चलते हैं, बिना जूते पहने। इस यात्रा को श्रद्धा, शक्ति और प्रेम का उत्सव कहा जाता है। पूरे रास्ते एक नियम होता है, कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना है। ये श्रद्धा का प्रतीक है। 6. कोई भी मन्नत अधूरी नहीं रहती। स्थानीय कहावत है, ग्रेटर देन जो मांगा वो पाया, बस सच्चे दिल से पुकारना चाहिए। यहाँ शादी, संतान, नौकरी, इलाज, हर तरह की मनोकामनाओं के लिए लोग आते हैं। हर हर महादेव।